दूसरा ये ज्ञान का केंद्र बना हुआ है, जिसमें ज्ञान गंगा में भी लोग डुबकी लगा रहे हैं। जैसे आप लोग कैमरा लेके घूम रहे हैं और लोगों के वाणियों को सुन रहे हैं और जनता जन जन तक पहुँचा रहे हैं। तीसरा ये आध्यात्मिक का विश्व का सबसे बड़ा मेला है। इस आध्यात्मिक में क्या है, कोई भेदभाव नहीं। अगर कोई हमारे साथ छल कपट करता तो भेदभाव उत्पन्न होगा, अन्यथा आज तक कभी किसी जाति वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। ये सभी का सम्मान हुआ, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जितने भी विश्व के धर्म हैं, सभी का स्वागत है। लेकिन कोई अगर हमें झूठा मूठा इस प्रकार खिलाएगा तो फिर परहेज करना पड़ेगा। जबकि इसमें अरबों रुपया खर्च किया गया है और कई अरबों रुपया कमाया भी जाएगा, ये तो व्यापार का आधार प्रदान हो गया। लेकिन जैसी व्यवस्था थी वैसी तो नहीं है। हाँ, जनता की तो व्यवस्था वैसी है जैसे प्रत्येक महाकुंभों में, पूर्ण कुंभों में, अर्ध कुंभों में आती है, जनता तो वैसे ही चल रही है। महाकुंभ से क्या सीख कर जाए? महाकुंभ से तो यह सीख के जाना चाहिए पहला तो, कि प्रत्येक नदियों को माँ की तरह समझे और इनको दूषित न करके। जल ही जीवन है, अगर जल दूषित हो गया तो हमारा जीवन ही दूषित हो जाएगा। चाहे मनुष्य का ही नहीं, पशु पक्षी का भी जीवन जो दूषित हो जाएगा। पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधों का भी जीवन दूषित हो जाएगा। अगर गंदा केमिकल का जल पेड़ पौधों में डालेंगे तो भी नष्ट हो जाएंगे। पशु पक्षी पिएंगे, बीमार होंगे, वो भी मर जाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक जल को शुद्ध और पवित्र रखा जाए। दूसरा, जो हमारे सनातन की गरिमाएं हैं, कोई कहे कि कोई अंधविश्वास है, तो सदविश्वास क्या बताते हो, किसको बताते हो? हमारी संस्कृति सनातन है। हम किसी बंदर से पैदा नहीं हुए हैं, हम ब्रह्मा जी महाराज 4 मुख वालों से पैदा हुए हैं, जिनके मन के द्वारा सृष्टि सप्तऋषियों की हुई है। हम वहाँ से हैं। ये यहाँ पश्चिमी लोग जो वैसे बंदर के होंगे, तो हमारी सनातन संस्कृति यही कहती है कि सबके उच्च विचार हों, उज्जवल विचार हों और पूरे विश्व की जय हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, जन जन में प्रेम की भावना हो, जीवो और जीने दो। किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, अत्याचार मत करो जो किसी को बुरा लगे। मैं वैसा ही व्यवहार आपके साथ करूं जो व्यवहार मेरे के साथ कोई करे तो मुझे अच्छा लगे। अब मैं आपको बदी बदी गालियां दूंगा, अगर कोई मुझे गाली देगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो वही सब व्यवहार करना चाहिए मनुष्य जीवन में, वो किसी भी जाति धर्म का हो, जो अगर वो व्यवहार हमारे साथ कोई करता हो तो हमें अच्छा लगे। ऐसा ही व्यवहार हमको सबके साथ करना चाहिए, ताकि उसको भी अच्छा लगे, सुनने वाले को भी, हमें भी अच्छा लगे। हमारे श्रद्धा चैनल के दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि अपने संस्कारों को उज्जवल करो। मुख्य तो संस्कार है। माता पिता का कर्तव्य है अपनी संतान को 2 ही चीज दो, धन नहीं, धन से बिगड़ जाएंगे बालक। उच्च कोटि की शिक्षा और उच्च कोटि की दीक्षा। दीक्षा के संस्कार में अगर शिक्षा उसके पास उच्च कोटि की है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, वो धन कमा कर लेगा, जमा कर लेगा। अगर लायक है तो धन जमा क्यों कर, खुद कर लेगा। और नालायक है तो बर्बाद कर देगा तुम्हारे जमा करे हुए धन को। इसलिए उसको उच्च कोटि की दीक्षा देनी है, संस्कार देने हैं, ताकि वो नालायक ना बने। और अच्छी क्वालिटी की उसको शिक्षा दी जाए, ताकि किसी भी मार्ग में, किसी भी रास्ते पे वो मार ना खाए, तो किसी भी देश में जाए और सक्षम होकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। यही हमारे जो नौजवान साथी और भाई लोग, बच्चे लोग हैं, उनको यही जो है विचार करना चाहिए कि अपना भविष्य खुद बनाओ। माता पिता केवल प्रयत्न कर सकते हैं, अपना भविष्य खुद उनको बनाना है। सनातन के बिना, धर्म के बिना सभी अधूरे हैं। अगर आप हिंदू बनेंगे, सनातनी बनेंगे तो मंदिर में जाना ही पड़ेगा आपको। अगर आप इस्लाम को अपनाएंगे तो मस्जिद में जाना ही पड़ेगा, नमाज पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप सिख बनेंगे तो गुरुद्वारा में जाके आपको मत्था टेकना पड़ेगा। अगर आप ईसाई बनेंगे तो चर्च में जाना ही पड़ेगा। तो कोई भी धर्म में जाइए, एक धर्म स्थल तो है उनका आधार। जबकि अमेरिका के डॉलर में लिखा है कि हम गॉड पे विश्वास करते हैं। और देखिए अब हमारी संस्कृति, हमारा अशोक चिन्ह में कई निशान है। एक घोड़ा है, एक शेर है, एक हाथी भी है और एक बैल भी है। फिर गोवंश की हत्या क्यों? तो राष्ट्र का अपमान है जब राष्ट्र चिन्ह में मौजूद है गोवंश का बैल। जब शेर को मारने में प्रतिबंध है, हाथी मारने में प्रतिबंध है, तो घोड़ा भी उस अशोक चक्र में है और बैल भी है। इसलिए ये हिंसाएं, ये जीव हत्याएं, ये नहीं होनी चाहिए। उसके बिना भी आदमी जीवित रह सकता है। तो उच्च विचार लाएं। और ये प्रकृति ने 2 ही प्रकार की बनाए, मांसाहारी और शाकाहारी।
मांसाहारी के दांत को लंबे छोटे होते हैं, पानी जीभ से पीता है, और शाकाहारी के दांत बराबर होते हैं, पानी मुंह से पीता है। शाकाहारी का खून ठंडा होता है, मांसाहारी का खून गर्म होता है। अगर बिल्ली को चूहा देखेगा तो हमला कर देगी, कुत्ते को खरगोश देखेगा तो हमला कर देगा, और गाय भैंस को अगर शेर को दिखाई देगी तो वो हमला कर देगा। घोड़े को अगर बकरी दिख जाए कुछ नहीं करेगा, घोड़े को गाय भैंस दिखे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका खून में शीतलता है, ठंडापन है, वो हिंसा वृत्ति नहीं है। इसलिए अगर मनुष्य शाकाहारी बनेगा तो हिंसा प्रवृत्ति नष्ट हो जाएंगी और सात्विक विचार आएंगे और सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होंगी, नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी। इसी प्रकार से हमें मनुष्यों को चाहिए, भगवान ने बना के भेजा है इस जीवन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। तो यही हमारी विचारधाराएं हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इनको समझो कि भगवान ने हमको बना के क्यों भेजा है। गृहस्थ तो पशु पक्षी भी हैं, घर वो भी बना रहे हैं रहने के लिए घोंसला, बच्चे वो भी बना रहे हैं, खाना वो भी खाते हैं, सोते वो भी हैं, हम ही नहीं। हम तो एक दूसरे मारने का पैसा जमा करने में लगे हैं, वो पैसा छोड़ के चले जा रहे हो, नहीं जा रहा साथ में, उसका उपभोग कोई और ही करता है, तुम पाप करके कमाओ। इस संसार का ऐसा चक्कर जाल है, इस चक्कर जाल में बड़ा विडंबना है। इसलिए कैलाशपति का भजन करें, नारायण का भजन करें। और ये महाकुंभ तो भाई यही नहीं, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, प्रयागराज में, ये 4 स्थानों पे आते हैं और हर 3-3 साल में आते हैं। और यही है कि हमारी एक आस्था है, हमारा एक सनातन संस्कृति है, एक आध्यात्मिक है। तुम अरबों रुपया खर्च करके इतने लोग जो आए हैं इनसे मिल नहीं सकती हो, यहाँ एक समूह में मिल रहे हैं और कोई विरोधाभास नहीं है, सब एक दूसरे से प्रेम से मिल रहे हैं, दर्शन हो रहा है, चल रहा है, जा रहा है। अब कोई कहता है जी इतने पैसा खर्च करने से क्या लाभ है, तो कितने लोगों को रोजगार मिला है यहाँ। कोई रिक्शा चला रहा है, तो कोई माला बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई फल फूल बेच रहा है, कोई चटाई बेच रहा है, कोई टेंट बेच रहा है। तो इससे रोजगार भी तो खुले है ना। यही नहीं कि तुम्हारा सरकार का घाटा ही हो रहा है करोड़ों रुपए का, इससे इनकम भी हो रही है। जितने लोग आ रहे हैं क्या वो मेला टैक्स नहीं दे रहे, वो टिकट के साथ ही ऐड कर दिया गया है। अमीरों के लिए बाहर जो है नैनी की तरफ 1-1 करोड़ लाख के जो है टेंट लगे, रात के 24 घंटे के आप जाके शूट कर लो। 3 दिन से पहले कम का शूट नहीं होता है वहाँ किराया, 3 दिन का आपको लेना पड़ेगा। 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे किराया है उस मेले में। तो वो भी पैसे का वो व्यवस्था हो रही है। गरीब आदमी भी कुछ अपना नमकीन उमकीन बेच के, चना भूंज के बेच के वो भी 10 रुपया कमा रहा है, तो वो उसमें संतुष्ट है। मतलब सभी लोग इस मेले की वजह से संतुष्ट हैं।